हेलो एंड वेलकम बैक टू अपसिंग फिजिक्स। इस प्रॉब्लम को देख के एक ही ख्याल आता है। पहला, ये आईआईटी वालों को थर्मोडायनेमिक्स से बहुत लगाव है भाई, मतलब सच में बहुत ज़्यादा लगाव है। कभी पैराग्राफ पूछ लेंगे, कभी कुछ, और ये स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में देते हैं। ठीक है। और कई बार तो मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों को लगे यार 3 घंटे में अपन क्या ही करें, या एक सब्जेक्ट ये फिजिक्स तो एक भी नहीं बन रहा है, तो उनको लगता है चलो एक आध प्रॉब्लम तो ऐसी दे जो सब कर ले। ये वही टॉपिक है। यदि कोई एकदम ही क्या बताऊँ मैं, अनलकी होगा जो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला नहीं कर सकता। ठीक है। और नहीं करने का एक ही रीज़न रहा होगा कि ये पूरा लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते उसका मन भर गया होगा। एक तो क्वेश्चन नंबर ही 13 है, 13 तक आता आते वैसे ही मन ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें काम की दी है। एक बड़ा सा कंटेनर दिया है। ठीक है। और उस कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और एक पार्ट के अंदर जो लेफ्ट वाला है, यहाँ जो है उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं 3/2, और इधर वाले में 1 मोल रखा हुआ है। ठीक है। और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, उसकी नेचुरल लेंथ गिवन है, बरोबर है। और एक और बढ़िया चीज़ यहाँ पे गिवन है, वो क्या है, ये जो आपके पास पिस्टन है ना, मूवेबल पिस्टन, इट इज़ थर्मली कंडक्टिंग। अच्छा, थर्मली कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब इधर और इधर हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, इधर उधर हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यदि हीट का ट्रांसफ़र होगा तो हीट आपके पास दोनों साइड में टेम्परेचर क्या होंगे, मेंटेन होंगे। ठीक है। तो दोनों साइड का टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहेगा, ये काम की बात है। एंड इफ इट इज़ फ्री टू मूव, तो दोनों साइड में लगने वाला इक्विलिब्रियम है फाइनली, ये जो बोल रहे हैं ना थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, उस टाइम पे फाइनली दोनों साइड से लगने वाला फोर्स भी बैलेंस होना चाहिए। अब इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो है 2L/5, और ये अभी लेंथ कितनी है L/2। तो अब ये मानते हो ना L/2 2L/5 से तो ज़्यादा है, तो स्प्रिंग कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड है, तो स्प्रिंग इसको इधर की तरफ खींच रही है पिस्टन को। इधर का प्रेशर मैं P1 मान लेता हूँ, इधर का प्रेशर P2 मान लेता हूँ। तो फोर्स का एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। इधर से कौन सा फोर्स लगेगा, तो लगेगा P1 × A, और उधर से क्या लगेगा, उधर से P2 × A तो लगेगा। इसके अलावा स्प्रिंग का फोर्स भी लगेगा, जिसे मैं KX बोल सकता हूँ। तो ये P1 - P2 × A किसके इक्वल होगा, KX के। और X कितना है, X बेसिकली आपके पास है L/2 - 2L/5, बरोबर है। तो ये P1 - P2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K, और ये आ जाएगा L/10, राइट। और ये A नीचे भेज देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ, एक ये रिलेशन है काम का, चलेगा। दूसरा, जो टेम्परेचर वाली बात की ना, मान लेते हैं इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का T2 है, तो ये बोलना ठीक होगा कि T1 T2 के बराबर होगा। और अब आइडियल गैस इक्वेशन देखते हो, PV = nRT, तो आप ये लिख सकते हो ना कि P1 V1 / N1 = P2 V2 / N2। यानी मुझे P1 और P2 में एक और रिलेशन मिल सकता है, वो क्या लिखूँगा, N1 / N2 × V2 / V1। थोड़ा सोच के देखिए, N1 / N2 कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 3/2, और दोनों का वॉल्यूम तो बराबर आ रहा है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो लिख देता हूँ 1। तो यहाँ से आपके पास P1 को क्या लिखा जा सकता है, P1 को लिखा जा सकता है 3/2 × P2। तो यहाँ पे जैसे मैं 3/2 × P2 लिखता हूँ माइनस P2, ये KL/10A यही बनता है। तो ये क्या बन गया, P2 / 2, तो ये बन गया KL/5A, ये बन गया। अब वहाँ देखो क्या गिवन है, अल्फ़ा को कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा की जगह आ रहा है 1/5, और 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.2। तो आंसर आ गया 0.2। इसमें ना तो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है, ना कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक लग रहा है, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है।
आई होप कि ये वाली आपकी सही गई हो। ठीक है।